इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैंने कैंडी के टोपेज होटल में ब्रेकफास्ट किया एंड देन वहाँ से निकल गया अम्बलुआवा टावर के लिए, जो गोमपाला डिस्ट्रिक्ट में था। मेरे साथ ड्राइविंग व्हील पर थे कबीरा। रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह दिख रही थी कि मुझे बार बार कार रोक कर थोड़ा समय देना पड़ रहा था। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच गया अम्बलुआवा टावर। ये जगह रिलीजियस होने के साथ साथ सेकुलर भी है। थोड़ी सी स्पाइरल सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब मैं इस टावर के टॉप पे पहुंचा तो वो जो पैनारोमिक व्यू था वो देख के मैं चौंक गया। इसलिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखना। फिलहाल मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। और आज मेरा तीसरे दिन की शुरुआत इसी के साथ हो चुकी है एंड बस यहाँ पर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलूँगा आज, क्योंकि आज काफ़ी जगह घूमना है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। पिछले 2 दिनों में कुछ चीज़ें मिस हुई हैं बट विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। एंड सच बताओ, इस रेस्टोरेंट से जहाँ पर मैं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ वहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हो कि ये नज़ारा कितना लाजवाब है बाहर का। ऐसा खूबसूरत नज़ारे के साथ ब्रेकफास्ट करना ज़िंदगी भर याद रखूँगी, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप ऐसे खूबसूरत नज़ारे को देखकर ब्रेकफास्ट करते हो। मैं अपना ब्रेकफास्ट करके श्रीलंकन सीक्रेट सिटी कैंडी के सड़कों से होते हुए गामपोला डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा था। कैंडी सिटी का एक्सपीरियंस लाजवाब था। हर नज़ारा, हर लैंडस्केप बेहद खूबसूरत था। शहर बड़ा होने के बावजूद यहाँ की जिंदगी बहुत स्लो यानी कि पीसफुल थी। भागदौड़ बिल्कुल नहीं था। अगर आप श्रीलंका आते हो तो कैंडी सिटी जरूर एक्सप्लोर करना, आपको पसंद आएगा। कैंडी डिस्ट्रिक्ट के सड़कों से होते हुए मैं जा रहा हूँ गामपोला डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंस ऑफ श्रीलंका में ही है। और फिलहाल मैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जा रहा हूँ उसका नाम है अम्बलुआवा टावर। ये एक टेम्पल के ऊपर टावर बना हुआ है जिसकी हाइट लगभग 3500 फीट की है सी लेवल से। और वहाँ से 360 डिग्री व्यू है। और सिंस आसपास ज़्यादा माउंटेन्स नहीं है तो ऐसा वीडियोस में देख रखा है और इंस्टाग्राम में देख रखा है कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ से। बाकी ये टावर के बारे में, हु वाज द किंग हु मेड दिस? किंग भुवनेकेबाहु 4 ने ये टावर बनाया था। समवेयर अराउंड 13th सेंचुरी में बनाया था इन गामपोला डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। उस वक्त उनकी किंगडम हुआ करती थी, गामपोला किंगडम, तो उस वक्त उन्होंने ये टावर बनाया था। मैंने इंटरनेट पे जो वीडियोस देखे उसमें तो काफ़ी खूबसूरत है। लेट्स एक्सप्लोर दिस। बाकी इन राउट ये जो मेरा कैंडी डिस्ट्रिक्ट से मैं गामपोला डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, नज़ारे तो श्रीलंका के चारों तरफ खूबसूरत हैं। उसको देख के खुशी, उसको देख के इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इंटरनली कि भाई ये तो नज़ारा ऐसे ही होना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक केरला और गोवा। अगर आप कभी वहाँ गए होगे तो वैसा ही कुछ ये दिखता है। खूबसूरत है, मतलब सूदिंग है, आँख को बहुत अच्छा लग रहा है देख के सारे नज़ारे। सफाई तो हर जगह है, यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। गामपोला डिस्ट्रिक्ट की दूरी कैंडी सिटी से लगभग 1 घंटे की थी, पर ये 1 घंटे की दूरी कब बीत गया पता ही नहीं चला। इसी बीच मुझे ये पता चला कि अम्बलुआवा टावर के एंट्री पॉइंट से एक्चुअल टावर के बेस तक जाने के लिए 3.5 किलोमीटर और ट्रेवल करना पड़ेगा, पर वहाँ तक हमारी कार नहीं जा सकती। तो टावर के बेस तक जाने के लिए 2 तरीके थे, या तो आप टुक टुक करो या फिर ट्रैक करके जाओ। मैंने प्रीफर करा टुक टुक से जाने का, इसलिए ये ऑटो वाले भाई साहब से फेयर नेगोशिएट करने लगा। Can you reduce it? I mean, he understand English? Okay. We are asking them to at least go in like 1000 LKR if possible, because we are already doing a lot of expenses. He cannot do anything. Okay. अभी ये 1500 मांग रहे हैं और उससे कम में मान ही नहीं रहा है। देखते हैं, 2-3 जगह से पता लगाया, रेट ऑलमोस्ट वही है, इससे कम में नहीं जा रही है। तो ये पीछे ये टुक टुक खड़ी है, इसमें बैठ करके हम निकलेंगे ऊपर। अम्बलुआवा टेम्पल में जा रहे हैं। इट इज़ लाइक 3.5 किलोमीटर्स हमें ऊपर जाना है एंड 3.5 किलोमीटर नीचे आना है। तो 7 किलोमीटर का ये 1500 LKR मांग रहे, विच इज़ लाइक 400 से 500 रुपये हो गए अपने इंडियन करेंसी में। थोड़ी चीज़ें महंगी तो हैं यहाँ पर, बट ठीक है, अभी हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, हमें और भी जगह घूमने जाना है, तो कर लेते हैं, निकलते हैं। फिलहाल पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि श्रीलंका आया हूँ तो सारी चीज़ें भी कवर करनी है। तो निकलता हूँ यहाँ से। टिकट लेने जा रहा हूँ
देखते हैं उसका प्राइस कितना है। 2 टिकट्स। गुड मॉर्निंग। हाउ मच फॉर पर पर्सन? 1000, ओके। फॉर सार्क कंट्री इट इज 1000। सेम फॉर प्राइस फॉर एवरीवन, be it Sri Lankan or Indian or from Europe or America, it is same thing. Okay. सेम प्राइस ले रहे हैं यहाँ पर सारे टिकट्स का। बाकी जगह स्पॉट किया था वहाँ पर डिफरेंट प्राइस थे। सारे कंट्रीज के लिए थोड़ा कम था, यूरोपियन और अमेरिकन के लिए थोड़ा ज़्यादा था। थैंक यू। बीच में इतना खूबसूरत नज़ारा दिखा मुझे। ये लेक है, सामने उधर बियर शॉप है, ये सामने इधर लेक, बियर शॉप और उधर पहाड़ों का नज़ारा। तो ये खूबसूरती है श्रीलंका की। मतलब आप श्रीलंका में जब जाओगे तो ऐसे आपको लैंडस्केप हर जगह देखने को मिलेंगे। और ह्यूमिडिटी काफ़ी है यहाँ पर, बट इस वक्त कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। काफ़ी अच्छा मौसम है, सूदिंग मौसम है, मज़ा आ रहा है देखकर। बोटिंग के भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, सामने बोट लगे हुए हैं। ये है श्रीलंका की। टुक टुक से मैं वो पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ से मुझे वो टावर पे चढ़ना है। टावर मुझे सामने पेड़ों के पीछे दिख रहा है, इधर वो टावर। एंड जो ये सफ़र था 5-10 मिनट का, पहाड़ों से होते हुआ आया, स्लोप था काफ़ी। अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने वॉक नहीं किया, अदरवाइज़ थक जाता, क्योंकि बाकी दिन में इतनी चीज़ें घूमनी है तो जल्दी थकना भी नहीं है। और पहाड़ों से व्यू, पहले भी वीडियोस में मेरे आपने देखा होगा, पहाड़ों से व्यू तो एक नंबर होते ही हैं, मज़ा आता है पहाड़ों में। और मौसम काफ़ी साफ़ है, तो होपफुली जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगी और व्यू हमें बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। अम्बलू आवा जो टावर है उसके बगल में एक टेम्पल भी है, विच इज़ बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल। श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को मानती है। अगर टेम्पल खुला होगा तो मैं वो भी देखने जाऊँगा। फ़िलहाल टावर तो मुझे मेरे सामने दिख रहा है। ये है वो टावर, पीछे ये टावर है, यही फेमस है इंस्टाग्राम पर। बाकी जगह इसके बहुत सारे रील्स हमने देखे हुए हैं। ये टावर के बेस में आ गया हूँ मैं अभी। सामने यहाँ सोवेनियर शॉप भी है, यू कैन गो एंड बाई समथिंग इफ़ यू वांट। ये है वो सोवेनियर शॉप। देखता हूँ अभी, पहले तो मैं टावर जाता हूँ, टावर एक्सप्लोर करता हूँ, देन अगर कुछ लेना हुआ तो यहाँ से आके शॉपिंग भी कर लूँगा। स्पाइरल है बेसिकली, एंड उस स्पाइरल से होते हुए आप टावर के टॉप पे पहुँचते हो। और टॉप का हाइट 3500 फीट के अराउंड है। कुछ सीढ़ियाँ चलने के बाद मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अम्बलू आवा टावर के पीक पर। ये है वो पीक जहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है, 360 डिग्री व्यू इस टावर के, आप घूम सकते हो। हो अल्टीमेट, क्या नज़ारा है यहाँ से। पूरा शहर सामने दिख रहा है, दूर दूर पहाड़, बीच में शहर और उसके बीचों बीच ये टावर। अल्टीमेट नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। वाव, वर्थ है यहाँ आना, मज़ा आ गया। दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, मुझे लगा कि मैं पीक पर आ चुका हूँ इस टावर के, बट नहीं, मैं गलत था। सीढ़ियाँ और भी ऊपर जा रही हैं, हालांकि सीढ़ियाँ पतली हो गई हैं, ऐसी कुछ पतली सीढ़ियाँ बची हुई हैं, बट पीक अभी और बचा हुआ है। चलना है ऊपर, चलते हैं।
गंदगी कर रखी है यहाँ पर। पान मसाला वगैरह खा के थूका हुआ है, मत करो यार ऐसा। काफ़ी नैरो हो गया यहाँ पर आने के बाद, लाइक एक बार में एक ही इंसान ऊपर जा सकता है अगर आपको पीक पे जाना है तो। यहाँ लोग उतर रहे हैं। दिस इज लास्ट पॉइंट। ओके ओके यहीं से नज़ारा इतना खूबसूरत हो रखा हुआ है, ऊपर क्या जाए, अल्टीमेट व्यू। बट अभी भी हम ऊपर जा सकते हैं, आए तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। बट थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है इधर। ये देखो इतना पतला रास्ता है, सीढ़ियाँ काफ़ी पतली हो गई हैं। सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मैं भी जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि यहाँ तक तो कोई नहीं गया है। अब ये सीढ़ी देखो कितनी पतली हो गई यहाँ से। मेरे जैसा इंसान जाएगा कैसे इतना ऊपर? फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है। यू आर गोइंग? हवा इतनी तेज बह रही है, हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। I can't go there? No, you can destinate, just okay, but very windy. Okay, okay. So I have to be careful, right? Yeah, okay. Be careful. Thank you. वहाँ से मैं नीचे था एकदम, जो वहाँ पर इंसान आपको दिख रहा है, वहाँ से फिलहाल मैं इतना ऊपर आ गया हूँ। Okay, I am not going. I am not going, brother. It is too narrow to go. So you can go if you want. Go. Sorry. फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नैरो हो चुका है। जान है तो जहान है, इतना ऊपर जाके करूंगा क्या? यही नज़ारा ऊपर से भी देखने को मिल रहा था, यहाँ से भी वही देख रहा हूँ। थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी पर ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो इतना ज़्यादा पतला हो जा रहा है कि मेरे को ऐसे निकलना पड़ रहा है यहाँ से, और थोड़ा सा अगर मैं डिसबैलेंस हुआ तो सीधे नीचे। बच के चलो भैया, बच के। टावर के पीक पर जा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, पर मैं जहां तक भी पहुंचा वहां से व्यू अमेजिंगली अनबिलीवेबल था। ये टावर अम्बलुआवा माउंटेन्स पर बना हुआ है एंड इस टावर की खास बात यह है कि ये मल्टी रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। श्रीलंका में इस टावर को एक रिलीजियस हार्मनी के सिंबल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि टावर के हर एक लेवल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी अपनी आस्था दिखा सके। इतना ही नहीं, ये टावर सराउंडिंग्स के लिए बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स की तरह भी काम करता है, और ये कॉम्प्लेक्स को श्रीलंकन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज ए एजुकेशनल पर्पस भी यूज करते हैं। पर टूरिस्ट लोगों के लिए ये टावर 2009 में खोला गया था। टावर घूम लिया मैंने, फिलहाल तो मैं टावर के नीचे आ गया हूँ। अब मैं टेंपल एरिया में हूँ, सामने ये टेंपल्स हैं। मुझे इधर कोई टूरिस्ट जाता हुआ दिख नहीं रहा, नॉट श्योर अलाउड है या नहीं, बट मैं देखता हूँ एक बार नज़दीक जाकर। टेंपल के शूज़ पहन रखा है, इसलिए थोड़ा डाउट भी हो रहा है कि नज़दीक जाना है या नहीं। जीसस क्राइस्ट का भी चर्च है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, जीसस क्राइस्ट का चर्च। और ये हमारे साउथ इंडिया में जो टेंपल के आर्किटेक्चर होते हैं वैसा कुछ टेंपल है। एंड यहाँ पर हिंदू गॉड एंड गॉडेस देख सकते हो टॉप पर आप। यहाँ पर गणेश जी, सरस्वती जी, इधर
अंदर टेंपल के कुछ है, मैं थोड़ा नज़दीक चलता हूँ। बट कोई भी टूरिस्ट इधर मुझे दिख नहीं रहा, नॉट श्योर वो टूरिस्ट इधर आ क्यों नहीं रहे हैं। और इधर आई थिंक मस्जिद है, ये वाला मस्जिद है, यस ये मस्जिद है यहाँ सामने। मुस्लिम जहाँ पर आके अपनी प्रार्थना करते हैं, हिंदू जहाँ पर आके अपनी प्रार्थना करते हैं वो, एंड क्रिश्चियन जहाँ पर आके अपनी प्रार्थना करते हैं वो, तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये तीन चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और सामने मुझे गौतम बुद्ध की बड़ी हुई सी स्टैचू ऊपर लगी हुई दिख रही है। काफ़ी सेकुलर सा बना रखा हुआ है स्पॉट। मैं फ़िलहाल अम्बुलावावा टावर के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये टावर देख सकते हो, ये है वो टावर और वो पीक है उसका, सामने वो पीक है। फ़िलहाल मैं उस पीक पर ऑलमोस्ट तो नहीं गया था, नीचे आ चुका हूँ, उसके एक सर्टेन पॉइंट हाइट तक गया था, वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसकी हाइट, जो टावर का पीक है उसकी हाइट है 3500 फीट अबव सी लेवल। काफ़ी खूबसूरत है ये, और ये प्लेस ओवरऑल काफ़ी रिलीजियस है। बगल में जैसे मैंने आपको मंदिर में बताया कि मंदिर, मस्जिद एंड चर्च एक साथ है, एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सेक्रेड और सेकुलर प्लेस बोल सकते हो इस अम्बुलावावा टावर को। शहर के बीचों बीच में खड़ा ये अम्बुलावावा टावर इस बात का सबूत है कि हम इंसानों की सोच कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है। इस जगह का कम्युनल हार्मनी का मैसेज मुझे हमेशा याद रहेगा। खैर, मैं आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।